एवरीवन, हाउ आर यू? एसकेएस बायोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखे थे। आज की क्लास में हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें परागण में हम लोग इसके जो बेसिक टाइप्स हैं और जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पॉलिनेशंस की। पॉलिनेशंस की बात कर रहे हैं, परागण की। तो जैसे पॉलिनेशंस का बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस अगर देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं कि जो नर गेमिट है या फिर हम बात कर रहे हैं मेल गेमिट्स की, पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, ये मेल पुष्प से निकलकर जो फीमेल पुष्प के क्या होता है स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है या स्थानांतरित होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परागण की क्रिया बोलते हैं या फिर पॉलिनेशंस बोल सकते हैं। तो सिंपल बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन या फिर मेल गेमेट। कहाँ पर होगा इसका ट्रांसफर? ये जो ट्रांसफर होता है हम सिंपल बताते हैं स्टिग्मा में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस लिख सकते हैं यहाँ से। पोलन ग्रेन का एंथर परागकोश से निकलकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक स्थानांतरित होने की क्रिया पॉलिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं परागण कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन है पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना या स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशंस कहलाता है। अब पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके जो टाइप्स है, अगर हम बात करें इसकी बेसिक टाइप्स की, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए कौन कौन से। एक तो होता है इसमें ऑटोगेमी होता है। सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं ये होता है जीटोनोगेमी। और थर्ड की हम बात कर रहे हैं, थर्ड इसमें हो जाएगा कौन सा? जीनोगेमी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली जो परागण होता है या पॉलिनेशन होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ऑटोगेमी की तो इसको हम और बोलते हैं स्वपरागण भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। और जीटेनोगेमी तो है इन दोनों के बीच की कंडीशन है। ठीक है, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हम बात कर रहे हैं ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो इन दोनों की बीच की जो कंडीशंस है वो हम बात कर रहे हैं किसके लिए? जीटेनोगेमी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये 3 कंडीशंस के बेसिस पर। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ये है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी या फिर हम लिख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैं इसका एक डायग्रामेटिक बता रहा हूँ, फिर इसके बाद थ्योरी के बेसिस पर देख सकते हैं। ऑटोगेमी में क्या होगा? एक प्लांट होगा। इस प्लांट में हम बात कर रहे हैं एक क्या होगा? फ्लावर होगा। तो फ्लावर में हम बात कर रहे हैं जैसे सपोज ये इसका क्या हो गया? फीमेल पार्ट हो गया। ये इस तरह से, इसी फीमेल पार्ट में ही क्या है? ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं इसका मेल पार्ट है, सपोज एंथर वाला भाग है। ठीक है, ये इस तरह से इसका एंथर वाला पार्ट हो गया। अब आगे की इसका कैलिक्स और कोरोला वाला पार्ट इस तरह से है। तो अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में, जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है अगर यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तब इस प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑटोगेमी। चलिए डेफिनेशंस की बात करते हैं। एक ही पादप के एक पुष्प में पाया जाने वाला मेल तथा फीमेल
फ्लावर के बीच होने वाला पॉलिनेशन, ये क्या कहलाता है? ऑटोगेमी कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें, एक प्लांट के एक ही पुष्प में जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, अगर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, एक ही पौधा होना चाहिए। ठीक है, उस पौधे में जो सिंगल फ्लावर है जिसके मेल और फीमेल पार्ट या बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, तो यहाँ पर अगर इस तरह का ट्रांसफर हो रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी बोलेंगे। अब अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस याद रखिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं फंक्शनली की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेटेड होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जेनेटिकली अगर बात करें तो भी ये कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन का ही होगा, क्योंकि एक ही पुष्प वाला में हो रहा है। और अगर इकोलॉजिकली बोले, इकोलॉजिकली तो भी ये कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं ऑटोगेमी के लिए। ऑटोगेमी के बाद हम बात करते हैं जीटोनोगेमी की। हम लोगों को देखना है सेकंड, ये तो था फर्स्ट, सेकंड हम बात कर रहे हैं, ये है जीटोनोगेमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीटोनोगेमी में क्या होता है? अब यहाँ पर एक ही पुष्प होगा लेकिन जो फ्लावर होगा दो अलग अलग होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सपोज ये एक फ्लावर हो गया, सॉरी एक प्लांट हो गया। प्लांट में हम बात कर रहे हैं, एक फ्लावर हम यहाँ पर बना रहे हैं। सपोज ये हो गया इसका कौन सा? फीमेल पार्ट हो गया, ये हो गया इसका एंथर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा फ्लावर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया सपोज इसका दूसरा फ्लावर, ये हो गया इसका एंथर वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, जैसे यहां से कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। अब देखिए इन दोनों में एक मामूली डिफरेंस है। यहां पर क्या हो रहा था? ये निकलकर इसी में ट्रांसफर हो रहा था। जिस पुष्प का क्या है पॉलन ग्रेन है, उसी पुष्प के जायांग में जा रहा था। लेकिन अगर ये क्या है, उसी पौधा के दूसरे में जा रहा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? जीटेनोगेमी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, डेफिनेशन अगर लिखें तो ये आता है, एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होने वाला परागण या पॉलिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक पौधा है लेकिन फ्लावर क्या है? दो है। ये क्या कहलाता है? जीटोनोगेमी कहलाता है। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीटोनोगेमी के लिए कंडीशंस की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फंक्शनली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में क्या हो गया? अगर हम बात करें फंक्शनली तो दो अलग अलग पुष्प हो गया। तो दो अलग अलग पुष्प के बेसिस पर इसमें हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इकोलॉजिकली बोले, इकोलॉजिकली तो भी ये क्या है? इसका एडाप्टेशन दोनों फ्लावर का अलग अलग दिख रहा है, तो भी एक इसमें आएगा क्रॉस पॉलिनेशन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं जेनेटिकली की बात करते हैं, अनुवांशिकी तौर पर अगर बात करें तो जेनेटिकली ये किस में आ जाएगा? जेनेटिकली ये आता है सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा। अब यहां पर देखिए जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? क्योंकि एक ही पादप है, एक पेड़ है, तो एक पेड़ का जो जेनेटिकल कंपोजिशन होगा वो सभी पुष्पों के लिए कैसा होगा? समान होगा, एक जैसा होगा। इसलिए जीन की बेसिस पर अगर बात करें तो ये किस में आएगा? स्वपरागण में। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो दो अलग अलग पुष्प हो गया, तो जो जब दो अलग अलग पुष्प होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस।
तो यही बोल रहे हैं, अगर फंक्शन के बेसिस पर देखें या इकोलॉजिकल बेसिस पर देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें तो ये किस में आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा। ठीक है, थर्ड टाइप की हम बात कर रहे हैं। थर्ड टाइप है हमारा कौन सा, ये होता है जीनोगेमी। अब जीनोगेमी के लिए देखिए डायग्राम हम किस तरह से बात कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल डायग्राम बनेगा इसमें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये हम बात कर रहे हैं, एक प्लांट ये हो गया जिसका ये हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट, ये इसका एंथर वाला पार्ट। एक दूसरा प्लांट हम इधर ले रहे हैं, ये हो गया दूसरा प्लांट के लिए फीमेल पार्ट, और ये इसका हो गया एंथर वाला पार्ट। ठीक है, ये इस तरह से। अब अगर इन दोनों प्लांट्स की बात करें, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये इस तरह से अगर हम बात करें, जैसे ये प्लांट है, तो अब अगर यहाँ से क्या है, पॉलन ग्रेन जो है ये दूसरे पौधे के क्या हो रहा है, फीमेल फ्लावर में जा रहा है। ठीक है, दो अलग अलग प्लांट में अगर ट्रांसफर हो रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के बीच होने वाला पॉलिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, दो अलग अलग पुष्पों के बीच होने वाला जो पॉलिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं जीनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। तो याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं ऑटोगेमी की, तो ऑटोगेमी में क्या होगा, एक ही पुष्प रहेगा जिसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम है, वहां पर पॉलिनेशन हो रहा है। जीटेनोगेमी में क्या होगा, दो अलग अलग पुष्प होगा, लेकिन जीनोगेमी में दो अलग अलग क्या होगा, पौधा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। जैसे मान के चलो ये क्या है, एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है, इन दोनों पौधे में अगर हम बात करें यहाँ से पॉलन ग्रेन इसमें आ रहा है तो ये हो गया जीनोगेमी। दूसरी कंडीशन हम बात कर रहे हैं, अब अगर मैं दो प्रकार की बात करूं, ये एक पौधा है, एक पौधा में अगर मैं बात करूं, एक पुष्प ये है, एक पुष्प इधर लगा हुआ है, ऐसा ये इस तरह से। ठीक है, एक पुष्प इधर लगा हुआ है, एक पुष्प हम बात करें यहाँ पर लगा है, ये इस तरह से दो अलग अलग पुष्प दिखा। अब यहाँ से येलो वाले से ये अगर ये यहाँ पर आ रहा है, ये इस तरह से, तब ये दो अलग अलग पुष्प हो गया। दो अलग अलग पुष्प हुआ मतलब इसको बोलेंगे जीटेनोगेमी। लेकिन अब क्या बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक ही पुष्प है, अब इसी पुष्प में क्या है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, यहीं पर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा किसमें, ऑटोगेमी में होगा। क्लियर है, तो ये हो गया पॉलिनेशंस के लिए हम सिंपल जो बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इसके लिए जो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का जो एडाप्टेशन है, क्या क्या एडाप्टेशन होना चाहिए, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशंस के लिए बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशंस के लिए। एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हम बात कर रहे हैं स्वपरागण के लिए पौधों में क्या क्या अनुकूलता होना चाहिए या क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशंस की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। सबसे पहले तो हम सेल्फ पॉलिनेशंस के लिए बात करते हैं, ये कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल मतलब हम बात करें एक ही पुष्प में क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मेल फ्लावर तथा फीमेल फ्लावर एक ही पुष्प में होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं, तो बाइसेक्सुअल के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैथरेंथस का, कैथरेंथस जो सदाबहार वगैरह जो यूज करते हैं, ये इसके लिए आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल के लिए, के बाद आ जाएगा होमोगेमी आ जाएगा। होमोगेमी क्या होता है,
अब इसमें हम सिंपल बता सकते हैं होमोगेमी के लिए, यहाँ पर मेल फ्लावर तथा फीमेल फ्लावर, यहाँ पर अगर हम बात करें होमोगेमी की तो मेल फ्लावर तथा फीमेल फ्लावर एक साथ क्या होना चाहिए, परिपक्व बोल सकते हैं या मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। अगर एक साथ मैच्योर होगा तभी पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में जाकर क्या हो पाएगा, अंकुरित हो पाएगा, जर्मिनेट हो पाएगा। अगर ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर हुआ तो फिर इस कंडीशन में जैसे हम बात करें पॉलन ग्रेन जल्दी मैच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा भी मैच्योर नहीं हुआ, तो जैसे ही वो पॉलिनेशन के बाद जाएगा जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बात करें होमोगेमी की कंडीशन। एग्जाम्पल इसमें हम लोग ले सकते हैं, ये है मिराबिलिस की बात कर रहे हैं। थर्ड हम बात करते हैं, इसमें आएगा ये है क्लिस्टोगेमी की बात कर रहे हैं। क्लिस्टोगेमी मतलब हम बात कर रहे हैं फ्लावर जो रहता है ये या तो स्मॉल होना चाहिए और या फिर पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें फ्लावर जो रहता है, पुष्प है, ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड या फिर बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज होगा, बंद होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एंथर में बनने वाले पॉलन ग्रेन वो आसानी से स्टिग्मा तक क्या हो पाएगा, ट्रांसफर हो पाएगा। तो इस तरह से हम बात करते हैं फ्लावर जो रहता है वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए या फिर क्लोज टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्लिस्टोगेमी। अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में देखिए एक आता है वियोला, दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑक्जेलिस, तीसरा हम बात करते हैं ये कोमेलिना की, और चौथा हम बात करते हैं ये है अरेकिस हाइपोजिया की। इसको अरेकिस हाइपोजिया को ग्राउंड नट भी बोलते हैं, ठीक है, मूंगफली। तो ये इस तरह से 4 नाम हम बात करते हैं। याद रखिएगा इसमें से 3 की बात कर रहे हैं, कौन कौन से 3, वियोला, ऑक्जेलिस और कमेलिना की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, क्लोज तथा ओपन दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा हम 3 की बात कर रहे हैं, कौन कौन से, वियोला, ऑक्जेलिस और कमेलिना। इसमें जो पुष्प आएगा वो क्लोज भी रहता है, ओपन भी रहता है। तो ये हम बोलते हैं ये क्लिस्टोगेमस भी शो करेगा, और एक चास्मोगेमस जो कि हम क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन बताते हैं जिसमें फ्लावर ओपन होगा, वो उसमें भी कंडीशन में ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 जो आएगा ये है बर्ड पॉलिनेशन। अब अगर हम बात कर रहे हैं बर्ड पॉलिनेशन की, इसका मतलब है कि जो पुष्प है ये क्या है, जो कलिका अवस्था में है वहीं पर उसमें क्या है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं बर्ड कंडीशन, मतलब फ्लावर जो है वो ओपन नहीं रहेगा। तो अगर हम बर्ड पर या कलिका की बात करें, अगर यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि फ्लावर क्लोज है। ये हम बात करें फ्लावर जो है वो बाद में ओपन होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके पॉलिनेशन की जो कंडीशन है वो क्या है, पहले होना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये बोल रहे हैं बर्ड पॉलिनेशन मतलब फ्लावर जो है बाद में ओपन भी हो सकता है, बट यहाँ पॉलिनेशन जो है वो कलिका अवस्था में होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर पॉलिनेशन कलिका अवस्था में होता है, बोलते हैं अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आ जाएगा कौन सा, पी मतलब हम बात कर रहे हैं पाइसम सटाइवम की, मटर की। और हम बात कर रहे हैं इसमें आ जाएगा कौन सा, पेडी मतलब जो राइस है, वीट है, ये सब आ जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए हो गया, बर्ड पॉलिनेशन के लिए। तो ये हम बात कर रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेन पॉइंट जो है कौन कौन सा, बाइसेक्सुअल, या फिर इसके लिए हम मोनोक्लिनी वर्ड भी यूज करते हैं। इसके लिए हम एक और वर्ड जो है वो है मोनोक्लिनी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक ही पुष्प में क्या होना चाहिए, दोनों पुष्प मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ होना चाहिए। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी बोलते हैं। होमोगेमी मतलब समकाल परिपक्वता की बात कर रहे हैं। फीमेल और मेल फ्लावर का जो परिपक्वन मैच्योरेशन टाइम है, परिपक्वन अवस्था है, वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लिस्टोगेमी फ्लावर क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए।
और बड पॉलिनेशन, बड की कलिका अवस्था में अगर पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पॉलन ग्रेन की जो लॉस है या हानि है वो कम से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो जैसा कि डेफिनेशन हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, एक पुष्प का पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे पुष्प के स्टिग्मा में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये है यूनिसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं डाइक्लाइनी बोल रहे हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो पुष्प होता है वो उसमें मेल और फीमेल दोनों कहाँ होना चाहिए, अलग अलग पुष्प में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल फ्लावर तथा फीमेल फ्लावर, ये क्या होना चाहिए, मेल फ्लावर तथा फीमेल फ्लावर अलग अलग पुष्प, अलग अलग पौधों में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं यूनिसेक्सुअलिटी की। अब यूनिसेक्सुअलिटी में भी दो कंडीशन होता है, देखिए कौन कौन सा। एक होता है मोनोसियस का। अगर मोनोसियस हम बात करें उभयलिंगाश्रय, उभयलिंगाश्रय मतलब क्या होता है, जिस एक ही पौधे में मेल और फीमेल पार्ट होगा बट दोनों अलग अलग होता है, ऊपर में जनरली मेल फ्लावर, नीचे में फीमेल, या फिर लेफ्ट राइट, ये इस तरह से। तो ऐसा जो मोनोसियस वाला होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा, मोनोसियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा कुकुरबिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें मेज की। ठीक है, कुकुरबिट्स और मेज की बात कर रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, मोनोसियस में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं जो केस्टर होता है, केस्टर भी आ जाएगा मोनोसियस में, केस्टर हो गया। केस्टर के बाद हम बात कर रहे हैं इसमें कुकुरबिट्स, मेज, केस्टर, ये जो तीन हैं किसके लिए आ जाएगा, मोनोसियस, जिसमें एक ही पौधे में क्या होगा, मेल और फीमेल फ्लावर होगा, लेकिन दोनों कहाँ होगा, अलग अलग होगा, सेपरेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायोसियस की। तो डायोसियस की अगर हम बात करते हैं, डायोसियस की, डायोसियस मतलब एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी मतलब क्या है, एक पौधे में केवल एक ही पुष्प होगा, या तो मेल या फिर फीमेल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, पपाया, पपीता आ जाएगा। दूसरा सहतूत मतलब मलबेरी आ जाएगा, डबल आर। और तीसरा हम बात करते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो है डेड पाम, खजूर की बात कर रहे हैं, डेड पाम। तो ये इस तरह से तीन एग्जाम्पल हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, मोनोसियस उभयलिंगाश्रय में तीन एग्जाम्पल कौन कौन सा, एक तो कुकुरबिट्स की बात करें, कद्दू वद्दू की बात करें जैसे कुमड़ा मखना ये सब की। दूसरा केस्टर आ जाएगा। तीसरा हम बात कर रहे हैं मेज की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पपाया, पपीता की, मलबेरी मतलब सहतूत की बात कर रहे हैं, और डेड पाम। ये हो जाएगा किस तरह का, डायोसियस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है, इसमें पहला कंडीशन था यूनिसेक्सुअलिटी। अब हम लोगों को देखना है इसमें, यहाँ बाइसेक्सुअल की जगह यूनिसेक्सुअल देखे थे, अब यहाँ पर हम बात करेंगे होमोगेमी की जगह डाइकोगेमी आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें, ये आ जाएगा डाइकोगेमी की बात कर रहे हैं। डाइकोगेमी मतलब हम बोलते हैं भिन्न काल परिपक्वता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइकोगेमी मतलब इसमें क्या होगा, मेल फ्लावर तथा फीमेल फ्लावर अलग अलग समय में परिपक्व होता है, परिपक्व होता
है। तो ये इस तरह से हम बोल रहे हैं डाइकोगेमी, जिसमें क्या होगा मेल तथा फीमेल फ्लावर जो रहता है ये क्या होता है अलग अलग टाइम पे मैच्योर होता है। अब यहाँ अलग अलग टाइम की बात कर रहे हैं, इसमें भी दो कंडीशन होगा। एक होता है कौन सा प्रोटेंड्री बोलते हैं, प्रोटेंड्री, और दूसरा होता है कौन सा प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटेंड्री में मतलब क्या होगा एंथर पहले परिपक्व होता है, पहले परिपक्व होता है। अगर एंथर पहले परिपक्व हो रहा है तब के केस में इसको बोलेंगे प्रोटेंड्री। और अगर क्या है गायनोसियम या फिर हम बोल रहे हैं कार्पेल पहले परिपक्व होता है, पहले परिपक्व होता है, तब की कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे प्रोटोगाइनी बोलेंगे। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटेंड्री की, तो प्रोटेंड्री में एंथर वाला भाग जैसे जल्दी विकसित हो रहा है, तो ये किस पौधे में पाया जाता है। इसके लिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो प्रोटेंड्री में एग्जाम्पल में आएगा साल्विया, इसके बाद हम बोल रहे हैं सनफ्लावर की, और हम बात करते हैं कॉटन। ये तीन हैं साल्विया, सनफ्लावर और कॉटन, जिसमें क्या होता है एंड्रोसियम वाला पार्ट या एंथर वाला भाग जल्दी विकसित होता है। प्रोटोगाइनी की बात कर रहे हैं, तो प्रोटोगाइनी जिसमें कार्पेल वाला भाग जल्दी विकसित होता है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं फाइकस मतलब पीपल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, तो इसमें आता है अरिस्टोलोकिया, अरिस्टोलोकिया। ये इस तरह से क्या है दो हम जिसमें बात करते हैं प्रोटोगाइनी की, जिसमें जायांग वाला भाग जो रहेगा वो क्या होगा पहले विकसित होगा। ठीक है। डाइकोगेमी के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी मतलब क्या होगा, इसमें हम बात कर रहे हैं मेल फ्लावर तथा फीमेल फ्लावर के बीच फिजिकल बैरियर मतलब अवरोध बोल सकते हैं, फिजिकल बैरियर अवरोध पाया जाता है, जिससे क्या होगा पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन मतलब हम बात कर रहे हैं सेल्फ की, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हर्कोगेमी में, इसमें आता है आंख, आता है आंख जो पौधा है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये इस तरह से, तो इसमें हम बात कर रहे हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट था हर्कोगेमी में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रीपोटेंसी की बात कर रहे हैं। प्रीपोटेंसी क्या है, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सपोज ये क्या है जायांग वाला पार्ट है, ये इस तरह से फीमेल फ्लावर का, और यहाँ पर क्या है दो तरह की पॉलन ग्रेन हम बात कर रहे हैं। ये इस तरह से पॉलन ग्रेन यहाँ पर एक ये है और एक हम बात कर रहे हैं ये इस तरह से। ठीक है। दो तरह की पॉलन ग्रेन ले रहे हैं। एक जो दिख रहा है पॉलन ग्रेन ये क्या है फॉरेन पॉलन ग्रेन है, मतलब बाहर का है, और ये जो है ये कौन सा है सेल्फ है। ठीक है। सेल्फ मतलब खुद का है, स्वयं का। तो अगर प्रीपोटेंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सेल्फ वाला रहेगा इसका ग्रोथ क्या है एक निश्चित टाइम पे बात कर रहे हैं, जैसे ये ऐसा ग्रोथ हुआ तो इसकी कंपेयर में जो फॉरेन वाला रहेगा इसका ग्रोथ क्या होता है ऐसा होता है। ठीक है। मतलब स्लो वाला ये इसका ग्रोथ कैसा होता है स्लो ग्रोथ होगा, विकास जो रहता है धीमा होता है इसमें, और इसका ग्रोथ कैसा होता है फास्ट होता है, फास्ट ग्रोथ। तो इस कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रीपोटेंसी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं, इसमें आएगा एप्पल, और दूसरा हम बात करते हैं ये है ग्रेप्स की। ठीक है। ये है प्रीपोटेंसी। नेक्स्ट फिफ्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ में आ जाएगा यहाँ पर कौन सा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब स्वबंधुता बोलते हैं इसको। स्वबंधुता में क्या होगा
यहाँ पर जैसे क्या है, खुद का जो पॉलन ग्रेन है तो उसको ग्रोथ होने नहीं देगा, लेकिन जो बाहर का रहेगा, फॉरेन रहेगा, उसको ये क्या करता है, जर्मिनेट होने देता है। सेम इसी तरह की कंडीशन, इसमें स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, ग्रोथ ही नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होता है। तो हम इसमें लिखते हैं स्वयं का परागकण को विकसित होने नहीं देता है, विकसित होने से रोक देता है, जबकि बाहरी परागकण को अंकुरित करता है, अंकुरित होने देता है। ठीक है, होने देता है। तो अगर इस कंडीशन में रहा कि जिसमें स्वयं के जो पॉलन ग्रेन है इसको जर्मिनेट होने नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे जो पॉलन ग्रेन है इसको जर्मिनेट होने दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। एक और पॉइंट जिसको हम बोलते हैं चास्मोगेमी, जिसको मैंने पहले सेल्फ पॉलिनेशन में बताया था। तो यहाँ पर देखिए चास्मोगेमी, चास्मोगेमी, चास्मोगेमी का मतलब होता है फ्लावर जो है ये कैसा होना चाहिए, ओपन फ्लावर होना चाहिए, ओपन फ्लावर, खुला होना चाहिए। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल बताए थे, जो खुला होता है, गुड़हल वगैरह दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल वगैरह, लेकिन वो बाइसेक्सुअल होता है। तो इसमें जैसे वियोला हो गया, ठीक है, ऑक्जेलिस हो गया और कोमेलिना हो गया, जैसा कि मैंने बताया ये दोनों होता है। कौन कौन सा दोनों हम बोल रहे हैं, क्लिस्टोगेमी भी होता है और ये चास्मोगेमी भी आता है। तो ये इस तरह से एडाप्टेशन वाले पॉइंट्स की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पॉलिनेटिंग एजेंसीज की बात करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशंस की जो टाइप्स है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह की कंडीशंस होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है ये है पॉलिनेटिंग एजेंसीज की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंसी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन जो रहता है इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, टू टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ए बायोटिक और दूसरा हम कंपोनेंट की बात करते हैं, ये होता है कौन सा, बायोटिक होगा। अब पॉलिनेटिंग एजेंसी, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशंस की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में परागकणों को एंथर से निकलकर फीमेल फ्लावर तक जाना है, तो इसके लिए कुछ वेक्टर की या मीडिएटर की आवश्यकता होगी। तो वो मीडिएटर या वाहक जो है वो अजैविक कारक है या जैविक कारक है, इसके बेसिस पर फिर से हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं। तो ए बायोटिक में यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशन आएगा। कौन कौन से, एक तो हम बात करते हैं बाय विंड, वायु के द्वारा, और दूसरा हम बात करते हैं बाय वाटर। बाय विंड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एनीमोफिली, ठीक है, वायु परागण वर्ड यूज करते हैं, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोफिली, जल परागण। अब यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोफिली, ये दो तरह का होगा। कौन कौन से, एक तो हम बात करते हैं फ्रेश वाटर का और दूसरा हम बात करते हैं कौन सा, मेराइन, समुद्री की, मतलब लवण युक्त की। यहाँ पर भी इसको हम क्या करेंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है हाइपो हाइड्रोफिली और एक होता है एपी हाइड्रोफिली। ये इस तरह से दो कंडीशंस में हम या टू टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रेट। हाइपो मतलब जिसमें परागण की क्रिया जल की निचली सतह पर हो रहा है उसके लिए है, और एपी मतलब यहाँ पर पॉलिनेशन जल की ऊपरी वाले हिस्से में होगा। बायोटिक की अगर हम बात करें तो बायोटिक में भी हम क्या करते हैं, कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने केवल दो टाइप्स की बात की, एक तो एनीमो की और दूसरा हम बात कर रहे हैं मेन जो है वो हाइड्रो की है। दो टाइप देखे,
यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें बायोटिक में आएगा बाय इंसेक्ट, कीट के द्वारा। तो कीट के द्वारा होगा तब इसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा हम बात करते हैं बाय बर्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तब इसके जगह हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं बाय बेट्स, चमगादड़ के थ्रू हो रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे, चिरेप्टेरोफिली। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर बाय स्नेल की, घोंघा के थ्रू हो रहा है तब इसको हम बोलते हैं मेलेकोफिली। अगर हम बात कर रहे हैं बाय स्नेक की, सर्प या सांप के थ्रू हो रहा है तो इसको बोलेंगे ओफियोफिली। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाय ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा हो रहा है तब इसके जगह बोलेंगे एंथ्रोपोफिली बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोफिली ये है मनुष्य के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो हम बात कर रहे हैं बायोटिक में हम लोगों को देखना है इंसेक्ट, बर्ड, बैट्स, स्नेल, स्नेक, ह्यूमन। कीट के द्वारा हो रहा है तो एंटोमोफिली, पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिली, चमगादड़ के द्वारा चिरेप्टेरोफिली, स्नेल के द्वारा मेलेकोफिली, स्नेल के द्वारा ओफियोफिली और ह्यूमन के द्वारा हो रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोफिली बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक लाइन डायग्राम जिसमें हमको क्या करना है, पॉलिनेटिंग एजेंसी को डिफाइन करना है किस तरह से होगा। जैसे ए बायोटिक में हमको 2 एनिमो और एंटोमो देखना है और बायोटिक में हमको क्या करना है, इतने सारे देखने हैं। अगर मैं ए बायोटिक की बात कर रहा हूं तो ए बायोटिक में क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, ये जो रहता है एनिमो, ये क्या होता है, कॉमन टाइप का होता है। कॉमन टाइप मतलब हम बात करें अधिक पाया जाता है, ठीक है, अधिक पाया जाने वाला। तो ये हो गया इसमें कौन सा, एनिमो वाला जो वायु है। अगर मैं इसमें बोल रहा हूं तो इसमें जो इंसेक्ट है ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होगा, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, इंसेक्ट वाला है। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ए बायोटिक में तो ए बायोटिक में वायु वाला जो होगा ये क्या होता है, सबसे सामान्य प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम बात कर रहे हैं इसका लाइन डायग्राम। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पॉइंट टू पॉइंट या हम बात करें एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।